हर साल होने का ज़रूरी मतलब नहीं है कि हर साल हम उतना एंजॉय करें। और दूसरी बात, आज सुबह से मेरा मूड बहुत अच्छा है, पता नहीं क्यों, शायद हवा में कुछ है, मे बी प्राइड। एंड आज जो है वो है प्राइड परेड, यानी कि जितनी भी LGBTQ+ कम्युनिटी है उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। उन्हें अपने मन की खुल के करने की आज पूरी की पूरी आज़ादी है। वैसे तो लीगली एक्सेप्टेड है, बट इन अ सोसाइटिकल वे नो इट्स नॉट। आज़ादी नहीं देती, पब्लिक आज़ादी नहीं देती। संविधान में सबको राइट्स मिले, सेम हमें भी वैसे ही राइट्स मिलने चाहिए। क्या मांग है आप लोगों? यही मांग है कि हमें भी सामने, समाज के सामने समान देखा जाए, हम अलग से नहीं है, हमें भी भगवान ने ही बनाया है। प्लस क्या कहोगे आप यहाँ पर आए हो, आप लोग एंजॉय कर रहे हो, ये प्रोग्राम हर साल होता है, कैसे क्या है? प्रोग्राम हर साल होने का ज़रूरी मतलब नहीं है कि हर साल हम उतना एंजॉय करें। और दूसरी बात, आज सुबह से मेरा मूड बहुत अच्छा है, पता नहीं क्यों, शायद हवा में कुछ है, मे बी प्राइड। एंड आज जो है वो है प्राइड परेड, यानी कि जितनी भी LGBTQ+ कम्युनिटी है उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। उन्हें अपने मन की खुल के करने की आज पूरी की पूरी आज़ादी है। वैसे तो लीगली एक्सेप्टेड है, बट इन अ सोसाइटिकल वे नो इट्स नॉट। एंड ऑनेस्टली इट्स बहुत टफ होता है कुछ लोगों के लिए, मेरे लिए उतना टफ नहीं है थैंकफुली, बट कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है, हद से ज़्यादा। अपने आप को ओवरकम करना फर्स्टली, देन फैमिली के सामने लाना, उसके बाद अगर फैमिली के सामने आ भी गए एक्सेप्ट कर लेना, एंड पार्टनर्स मिलना, पार्टनर्स का सेम तरह से एक्सेप्टेंस होना, रिस्पेक्ट होना, उसके बाद सोसाइटी में जितनी चीज़ें होती है, जॉब्स, एजुकेशन, हर चीज़ में। सो इट्स लाइक इट्स समथिंग कि आज हमारी परेड भी है, साथ साथ हम एक डिमांड भी कर रहे हैं कि हमें सेम तरह से इक्वालिटी मिले, जो कि हर चीज़ में मिलती है। आप लोग का प्रॉब्लम होती है, किसमें प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल यू गोना जॉब इंटरव्यू, आप ज़्यादातर हमारे पास जो है जेंडर सर्टिफिकेट वो मेल, फीमेल एंड अदर्स में आ जाता है। सो अदर्स में तो लोग मेंशन कर देते हैं, बट एट द सेम टाइम अदर्स में वॉशरूम्स नहीं आते हैं, अदर्स में और चीज़ें नहीं आती है, अदर्स में तुम डाल तो दोगे अदर्स है, बट व्हाट्स द अदर कैटेगरी, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है एट द सेम टाइम। और उसमें सोसाइटी में मैरिजेस नहीं हो पा रही है, यहाँ पे अडॉप्शन नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज इफ इट्स अ सेम सेक्स पार्टनर दे कैन रिप्रोड्यूस ऑफ कोर्स, सो दे कैन नॉट अडॉप्ट, दैट्स एन आल्सो इशू। सरकार कहती है सब लोग इक्वल हैं। सरकार तो बहुत सी स्कीमें बनाती है, क्या आपको दिख रहा है होते हुए? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा सरकार का काम चलते हुए। देखिए, सरकार का कहना है माइक पे, बट रियलिटी में आगे तो नहीं देख पा रही है ना वो कि क्या हो रहा है। उन्हें नहीं पता है कि यहाँ पे जो LGBTQ+ कम्युनिटी है वो उनको कितनी रोज़ किस तरह के लोग किस तरह के जजमेंट पास करते हैं, किस तरह से वो देखते हैं, किस तरह से साइड कास्ट कर देते हैं कि वो हमारे बीच बिलोंग नहीं करते, बट अनफॉर्चुनेटली लोग भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है, और वो इस वजह से उनकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं। शादी ब्याह होता है आप लोगों का क्या? बिल्कुल होता है शादी, क्यों नहीं होती है शादी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात अलग है सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि शादियाँ नहीं होगी, शादियाँ होती है, कईयों की भी शादी होती है। आपकी शादी हो गई? नहीं, मेरी उम्र बहुत छोटी है अभी। लेकिन एक अलग नज़रिए से समाज के लोग देखते हैं। हाँ, मेरा मानना है, और मैं मानना ही नहीं, ये सच है कि जो LGBTQ+ कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती है हर वे में, थिंकिंग में, इमोशनली, किसी को हेल्प करने के लिए, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे हार्डशिप देखे जो बाकी लोगों ने नहीं देखे हैं। तो ऐसे हार्डशिप वो नहीं चाहते कि सामने वाले को यार पर्सन भी फेस करे, तो इसको बचने के लिए वो हेल्प करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा लोगों की मदद कर सके हर वे में। LGBTQ के लोग सड़कों पर आ गए हैं अपनी मांग को लेकर के। कुछ लोग मेरे साथ हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि सबको आज़ादी मिलनी चाहिए। हम जैसे हैं हम वैसे रहना चाहते हैं, और हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम सबका भला चाहते हैं। आज़ादी नहीं दे रहा है, हमें पब्लिक आज़ादी नहीं देती है, और कौन आज़ादी देती? सरकार आज़ादी नहीं देती, पब्लिक आज़ादी नहीं देती। सरकार से कुछ कहना चाहेंगी आप? सरकार से ये कहना चाहूँगी कि हमारे कम्युनिटी की खूब देखभाल करे, हमारी कम्युनिटी को बहुत ऊपर तक लेके जाए। जैसे समाज में सभी लोग जी रहे हैं, वैसे हमारी कम्युनिटी के सारे लोग जिए, सारे हक मिलने चाहिए, हमें जॉब मिलनी, देखा जाता है जॉब मिलनी चाहिए सब। हीन भावना से देखते हैं आप लोग, हीन भावना से आप लोग देखते हैं। हमें वही हेट की नज़र से देखते हैं कि ये ट्रांस है, अरे तो छक्का है, ये तो किन्नर है, ये तो ये है, ये तो वो है। इसलिए तो हम उनसे ये कहेंगे कि समाज की सोच बदले, हमें इतना ऊपर रखे कि समाज की सोच अपने आप बदल जाए। है मोदी जी से कुछ उम्मीद है? मोदी जी से उम्मीद तो बस की हूँ, अब देखती हूँ क्या होता है, बाकी के थैंक यू। इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? हमारे एक समस्या नहीं होते, और इतने समस्या है कि मैं बता नहीं सकती। अरे कुछ समस्या बता दी, 2-4 समस्या जो देख रहे हैं उन तक मैसेज पहुंच जाए कम से कम।
दो चार समस्या ये है कि हमें इज्जत नहीं मिलती है। अगर हम कॉलोनी में खड़े हो जाए तो वहाँ पे तो छक्का है तो किन्नर है, हेट की नज़र से देखते हैं, गंदी नज़र से देखते हैं। और क्या, इज्जत नहीं मिलता है। मेट्रो में जाओ, रिक्शे में बोल रहे हैं सबको सम्मान मिल रहा है। नहीं मिल रहा सम्मान। कहाँ मिल रहा है? घंटा सम्मान मिल रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा सम्मान मिल रहा है। मोदी जी इतने अच्छे नेता हैं, ट्रांसजेंडरों का ख्याल रखते हैं। ख्याल रखते हैं बट समाज को नहीं बदल सकते ना। अगर समाज को बदल सकते तो बदल दे। हमें बस यही मांग है कि समाज को बदल दे। आज जंतर मंतर की ये इज्जत होनी चाहिए जैसे बाकी लोगों की इज्जत है। जंतर मंतर धरती से क्या कुछ कहोगे आप सरकार से? सरकार से यही कहूँगी कि हमारी कम्युनिटी को इतना ऊपर तक लेके जाए कि समाज में हमें अपने आप ही इज्जत मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग ना, है सम्मान है वो हमें खुद पे खुद मिले। आप क्यों आए हो यहाँ पर? प्राइड है आज की, इसलिए राइट्स के लिए जैसे संविधान में सबको राइट्स मिले, सेम हमें भी वैसे ही राइट्स मिलने चाहिए। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, स्कूल्स में देख लो या सोसाइटी में देख लो, हर क्या होता है एक अलग तरीके से देखा जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट दिस। क्या मांग है आप लोगों? यही मांग है कि हमें भी सामने, समाज के सामने समान देखा जाए। हम अलग से नहीं है, हमें भी भगवान ने ही बनाया है। हमारा भारत विविधताओं का देश है और इसी भारत में जो है LGBT भी रहते हैं, लेकिन इन लोगों की मांग यही होती है कि इनको आज़ादी चाहिए, आज़ादी नहीं मिल पाती है। आप बताइए, आप जंतर मंतर पर हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं इतना ही बोलूँगी कि ये हमारा जो भारत है वो एक आज़ाद भारत है, तो हमको भी जीने का एक अधिकार है। जो LGBT समुदाय के लोग हैं, हम हमारे अधिकारों से वंचित है। तो मैं प्रधानमंत्री से यही गुजारिश करती हूँ कि हम लोग भी इक्वली हमको ट्रीट करें। जैसे आप लोग मेल फीमेल को दर्जा देते हो, जैसे LGBT समुदाय को भी आप वैसा दर्जा दीजिए, जैसे हम भी एक समाज का हिस्सा बनकर इस समाज में जी सकें आज़ादी से। लेकिन सरकार कहती है सब लोग इक्वल है ना। सरकार बोलती है, बट सरकार बोलने के लिए बोलती है मेरे हिसाब से, क्योंकि सरकार वो अमल में नहीं लेकर आती है। सिर्फ कागज़ों में LGBT कम्युनिटी को थर्ड कॉर्नर दे दिया, पास कर दिया कि हाँ ये सुविधा है, बट वो अमल में लाया गया नहीं है सरकार ने। तो मैं यही गुजारिश करती हूँ कि सरकार ने जो हम लोग को हमारे अधिकारों से वंचित रखा है, तो हमको वो अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन बातें हैं ना कि क्या क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांगे इतनी है कि हम लोगों को इक्वल राइट्स का अधिकार दो। सेकंड, हम ट्रांसजेंडर्स लोगों को लोग घर भाड़े से, रेंट से जो घरें नहीं देते, तो जैसे साउथ वगैरह साइड में ट्रांसजेंडर्स को घरें मिले, तो मैं चाहती हूँ इंडिया में भी ऐसे ट्रांसजेंडर्स या LGBT समुदाय को घर मिले जिनको तकलीफ़ नहीं होगी उनके रहनीमान में। लेकिन सरकार तो मानती है ना कि आप लोगों को बराबरी का अधिकार दे दिया गया है, ये संविधान कहता है। आप लोग देश के नागरिक हैं। संविधान के हिसाब से हम लोग देश का नागरिक है, संविधान में है, बट हम अगर रियली प्रैक्टिकली देखेंगे तो सारी चीज़ें हम लोगों को लागू नहीं होती है। जैसे एग्जांपल अगर आप देखने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ों पे हमारे साथ आज भी भेदभाव किया जाता है। बहुत सारी जगह पर हमको हमारे अधिकारों से वंचित रखा जाता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि सिर्फ ना ही कागज़ में लिखने के लिए नहीं, तो प्रैक्टिकली भी वो अपीयर होना चाहिए। प्लस क्या कहोगे आप यहाँ पर आए हो, आप लोग एंजॉय कर रहे हो, ये प्रोग्राम हर साल होता है, कैसे क्या है? प्रोग्राम हर साल होने का ज़रूरी मतलब नहीं है कि हर साल हम उतना एंजॉय करें। और दूसरी बात, आज सुबह से मेरा मूड बहुत अच्छा है, पता नहीं क्यों, शायद हवा में कुछ है, मे बी प्राइड। एंड आज जो है वो है प्राइड परेड, यानी कि जितनी भी LGBTQ+ कम्युनिटी है उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। उन्हें अपने मन की खुल के करने की आज पूरी की पूरी आज़ादी है। वैसे तो लीगली एक्सेप्टेड है, बट इन अ सोसाइटिकल वे नो इट्स नॉट। हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे पूरे देश के हैं, ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया है, किसी एक का नहीं है, हम सबका है। और उनके सिद्धांतों पे चलना हमारी जिम्मेदारी है। और वो हम सबकी इक्वालिटी के, महिलाओं की इक्वालिटी के, दलितों बहुजन की, मुसलमानों की इक्वालिटी के, जो भी पिछड़े हैं उनकी इक्वालिटी की बात करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो हम किसी और कम्युनिटी के। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम अपने देश के प्यार करते हैं, हम सब अपनी आज़ादी के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, हम अपने शोषण के खिलाफ यहाँ खड़े हुए हैं। और बाबा साहेब हमारे हैं, बाबा साहेब हम सबके हैं, पूरे देश के हैं। और जो उन पे सवाल उठाएगा वो सही नहीं है। जो होता है, आप लोग क्या होता है, आप लोग आप अलग हैं, हम आप अलग हैं, बताइए।
आप लोग क्या होता है? हम आप अलग हैं? आपके कोई एक्स्ट्रा राइट हैं? आप कुछ एक्स्ट्रा हैं जो हम नहीं हैं? बताइए, बताइए। सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करती ना। किन की सोसाइटी? सोसाइटी किनसे बनती है? किन से आपसे बनती और है? हमसे बनती है ना। एक सवाल है मेरा, बोलिए। कि आप बाबा साहब की बात करें, बाबा साहब ने आप लोगों को आज़ादी दी है, तो आज़ादी आप कह रहे हैं कि आप लोगों को प्रॉपर मिली नहीं है आज भी आज़ादी। हमने कहा ना, आज़ादी, होमोफोबिया से आज़ादी, ट्रांसफोबिया से आज़ादी, बाहर सही से निकलने की, हमें रास्ते में चलने की, रात में बाहर निकलने की, पढ़ने की आज़ादी, इन सब की आज़ादी आज भी हमारे देश में दिक्कत है। हमारा जो ऊपर ये सुपर पावर बैठा हुआ है ना, विश्वगुरु जो हमारे बैठे हुए हैं, उनको हजम नहीं होता है। अभी उनके जो इतने भक्त थे, यूजीसी का, हमारे कॉलेज में, हम डीयू के छात्र हैं, हमारे कॉलेज में हम चाहते थे यूनिवर्सिटी इज अ सेफ स्पेस बने। यूजीसी का इक्विटी रेगुलेशन के ऊपर स्टे डाला गया, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही वो आया था। 2012 के बाद जो रेगुलेशन चले नहीं, उसके बाद वो आया था और उस पर कुछ मुट्ठी भर लोगों ने प्रदर्शन किया कि उनको डिस्क्रिमिनेट करने का अधिकार नहीं मिल रहा है, इस वजह से उस पर स्टे लगा दिया। किससे डर रहे हैं आप? ये हमारी भी सोसाइटी उतनी ही है। हम गलत आरोप लगा देंगे तो आप पूरे न्याय सिस्टम को जला दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है जिस पे कोई गलत आरोप नहीं लग सकता। अगर आप मनुवादी नहीं है, अगर आप जातिवादी नहीं है, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब आप नहीं मानती? सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरे। अगर आप लोग बाबा साहब को मानते हैं, जो लोग बाबा साहब को मानते हैं, जिस जगह जाकर के धरना देते हैं, उन लोगों को तो पुलिस डिटेन कर लेती है। हाँ, हम ही है। उन्हें डिटेन नहीं किया। हमने अभी यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री पे हमने प्रोटेस्ट किया था और हमें डिटेन कर लिया गया था, ब्रूटली डिटेन कर लिया गया था। हमें बहुत दूर हरियाणा में, कौन सा क्या था, नरेला में डिटेन करके ले गए थे हम बच्चों को, जैसे हम पता नहीं क्या है। और जो वो सवर्ण लोग जो डिस्क्रिमिनेट करने के लिए इतना प्रोटेस्ट करे, उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। मोदी के पोस्टर पे उन्होंने कालिक लगाई, उनको कुछ नहीं हुआ। और हमारे जो साथी जय भीम का नारा लगाते हैं, उनको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ट्रोल किया जाता है, नीच हरकतें करी जाती है। मोदी तो माई बाप हैं देश के। माई बाप है? आपके माई बाप है? आपके माई बाप होंगे, हमारे नहीं है। हमारे नहीं है।